देश में पहली बार राष्ट्रीय दल को बनाया आरोपी। अब आप पार्टी भी आरोपी। क्या हर कार्यकर्ता पर होगी कार्रवाई? क्या दूसरे दलों पर भी होगी ऐसी कार्रवाई? ईडी की इस कार्रवाई के मायने क्या बदल जाएगी देश की राजनीति? देखिए इस मुद्दे से जुड़ा हर पहलू। आम चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को होने वाले मतदान से ठीक 9 दिन पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आप को पहली बार आरोपी बनाया, तो दूसरी तरफ आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी के पक्ष में पार्टी के खुलकर आने से अंदरूनी कलह सामने आ गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के अंतिम समय में ईडी ने बड़ा सबूत मिलने का दावा करते हुए कहा कि केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर के बीच का चैट मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। इधर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कोर्ट के लिए है या फिर मीडिया के लिए। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि ईडी ने अब तक इसे छिपाकर क्यों रखा था और सुनवाई पूरी होने से ठीक पहले इसका खुलासा क्यों किया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच का इरादा पार्टी को फंसाना है। ये पहली बार है जब मौजूदा मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद किया गया है। इसी को लेकर आपने आरोप लगाया कि अब सीएम केजरीवाल और पार्टी की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर कथित दिल्ली शराब घोटाले में अब तक कोई भी पैसा बरामद हुआ है तो वो सिर्फ 60 करोड़ रुपए है जो घोटाले के सरगना शरद रेड्डी ने बीजेपी को दिए। अगर ईडी निष्पक्ष जांच कर रही होती तो उसने घोटाले में बीजेपी को मुख्य आरोपी बनाया होता, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक राजनीतिक शाखा और बीजेपी के मुखपत्र के रूप में काम कर रही है। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियां भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में आती हैं। कथित शराब घोटाले मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 भी लागू होती है। धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। अब ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। इसमें कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इस धारा में ये भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब नहीं चलाया जाएगा जब वो इस साबित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी या उसने इसे रोकने की भरसक कोशिश भी की थी। इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है। इसके मुताबिक कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी भी है, लिहाजा उसके कर्मचारियों या उसे चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है।